अस्सलाम वालेकुम क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 7 मोनोपली है। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ मोनोपली होती क्या है। मोनोपली का मतलब होता है मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब सेलर, यानी हमारी पूरी मार्केट के अंदर एक ही सेलर होता है। जब हमारी मार्केट के अंदर मोनोपली होती है तो जो सिंगल सेलर होता है वो प्राइस को डिसाइड करता है कि उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है और कितनी प्राइस चार्ज करनी है, क्योंकि अब मार्केट के अंदर और कोई सेलर होता है नहीं, ना उसके प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। इसलिए हमारे पास जो मोनोपलिस्ट होता है, यानी जो प्रोड्यूसर और सेलर होता है, वही आपकी जो गुड होती है उसकी प्राइस को डिसाइड करता है। देन अब यहाँ पे हमारे पास चार्ट में लिखा हुआ है मोनोपली स्ट्रक्चर। तो इसमें हम देखेंगे कि मोनोपली का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, यानी मोनोपली वाली जो मार्केट होती है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह फॉर्म ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे साइड पे सबसे पहले लिखा है मार्केट पावर। मार्केट पावर का मतलब है द एबिलिटी टू ऑल्टर द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। के मार्केट पावर का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस को किसी भी गुड या सर्विस की जो मार्केट प्राइस होती है उसको अल्टर करने की एबिलिटी। तो ये मार्केट पावर किसके अंदर होते हैं, मोनोपली के अंदर मार्केट पावर होते हैं, क्योंकि सिंगल सेलर होता है तो सिंगल सेलर जो होता है वही प्राइस को डिसाइड करता है और उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपनी प्राइस को चेंज कर सकता है अपनी गुड के अकॉर्डिंग। देन आपके पास आ गया मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस पीपल आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अल्टरनेटिव प्राइसेस गिवन टाइम पीरियड और द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब होता है कि हमारे पास जो जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं जिनको लोग खरीदना चाह रहे हैं या फिर लोग खरीदने के काबिल हैं, ठीक है, उसके बाद गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, यानी आपकी जो इंडिविजुअल की जो डिमांड होती है उसका कितना जो उसको इकट्ठा किया जाता है, तो वो आपकी मार्केट डिमांड बनती है। अब आपके पास आ गया पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट ग्रांट और एक्सक्लूसिव ओनरशिप एंड इनोवेशन। जैसे कि ये एक तरह की कॉपीराइट होती है, यानी कि अगर कोई भी शख्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने एक्सपीरियंस की बेस पे या इंटेलिजेंस की बेस पे अपनी कोई भी नई चीज़ प्रोड्यूस करता है या इनोवेट करता है या रिसर्च करता है, तो उस चीज़ को उसकी जो मेहनत होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या उसको प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उसको पेटेंट कहते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं मोनोपली। मोनोपली का मतलब मैंने आपको बता दिया, ए फर्म डेट प्रोड्यूसेस द इंटायर मार्केट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस के। अब मोनोपली मार्केट के अंदर क्या होता है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता उस चीज़ का, और जो मोनोपलिस्ट होता है वो प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर होता है क्योंकि वो उसके प्रोडक्ट जो होते हैं कोई और फर्म प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है, यानी मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं होता, तो जो प्रोड्यूसर होता है वही प्राइस को डिसाइड करता है। मोनोपलिस्ट मेक्स द प्रोडक्शन एज वेल एज प्राइस डिसीजन, यानी यहाँ पे लिखा गया कि मोनोपलिस्ट जो होता है वो प्रोडक्शन भी करता है, प्रोडक्शन को भी डिसाइड करता है, प्राइस को भी डिसाइड करता है। अब यहाँ पे हम पेज के जो टॉप में लिखा हुआ पैराग्राफ उसको मैं रीड करती हूँ। द एसेंस ऑफ ए मार्केट पावर इज द एबिलिटी टू ऑल्टर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी जो मोनोपली वाली मार्केट होती है उसकी एबिलिटी होती है कि वो प्राइस को किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को ऑल्टर कर सकते हो। ऑल्टर कर सकते हैं मतलब चेंज कर सके। द कैटफिश फार्मर ऑफ चैप्टर नंबर 6 है नो सच पावर, यानी आपने पिछली जो मार्केट पड़ी वो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट थी, तो उसके अंदर जो फार्मर्स थे जो कैटफिश प्रोड्यूस करने वाले उनके पास ऐसी पावर नहीं थी, यानी वो प्राइस अल्टर नहीं कर सकते थे। जो मार्केट में प्राइस डिसाइड हो गई है वही वो प्राइस चार्ज कर सकते थे, बिकॉज मैनी अदर फार्म वर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द सेम। क्योंकि हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट थी, तो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर प्रोड्यूसर जो थे वो एक ही चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे थे। अब यहाँ पे कहते हैं ईच कैटफिश प्रोड्यूसर हैंड टू एक्ट एज प्राइस टेकर, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट थी इसलिए जो प्राइस मार्केट में डिसाइड हुई थी वही वो प्राइस टेक कर रहे थे। हर ईच फार्म को सेल दी ऑल द फिश एज इट इज़ हार्वेस्टेड एट द मार्केट प्राइस, यानी वो कहते थे जितनी भी फॉर्म्स थी वो अपनी तमाम फिश को सेल कर रहे थे उस प्राइस पे जो मार्केट ने डिसाइड की थी। इफ़ द फार्मर ट्राई टू चार्ज द हायर प्राइस फॉर अ कैटफिश द इंडिविजुअल फार्मर वुड लूज इट्स कस्टमर। कहते हैं अगर कोई भी फार्मर डिसाइड करता कि उसने क्या करनी थी, अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करनी थी, देन वो क्या करते थे, वो जो उसके कंज्यूमर थे वो किसी और तक की तरफ मूव कर जाते थे क्योंकि उसकी प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट था। लेकिन अगर हम मोनोपली की मार्केट देखते तो मोनोपली की मार्केट जो थे इसके अल्टरनेट होते हैं, जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी इसके अल्टरनेट होती है कि हमारी मार्केट के अंदर जो कि
कैटफिश फार्मर होगा वही डिसाइड करेगा, और जो सेलर जो बायर्स होते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते कि इन्होंने इस चीज़ को बाय करना है कि नहीं करना, तो उनको वो चीज़ को मोनोपोलिस्ट की प्राइस पे लास्ट में तो पे खरीदनी पड़ती है। अब यहाँ पे लास्ट पे लिखा गया इस पैराग्राफ के, ए सिंगल डिमांड का वॉज कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन कन्फ्रंटिंग अ सिंगल फर्म इन द कम्पिटिटिव कैटफिश मार्केट दैट डिमांड कवर, यानी वो आपको परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के बारे में बता रहे हैं कि इनका जो डिमांड कर्व बना था वो हॉरिजॉन्टल था। अब यहाँ पे आ गया मोनोपोली इज इक्वल टू इंडस्ट्री। इसके अंदर आपने ये बताना है कि पेटेंट गिव द फर्म एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस एंड लाइसेंस। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास प्राइस वर्सेस मार्जिनल रेवेन्यू। अब आपने देखना है कि मोनोपोली के अंदर प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप बनता है। ऑल्दो मोनोपोली सिंप्लीफाई द ज्योमेट्री ऑफ द फर्म, दे complicate the arithmetic of supply decision. The competitive firm maximizes profit by producing at the rate of output where price equal to marginal cost, while monopoly do not maximize profit in the same way. They still कहते हैं आपको कि कंपेटिटिव फर्म जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट को कहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, जहाँ पे उनके प्राइस जो होते हैं मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होते हैं। लेकिन हमारे पास जो मोनोपोली की मार्केट होते हैं उसके अंदर प्राइस जो होती हैं अगर वो प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल चार्ज करते हैं तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको वो अपनी मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास, अब यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे राइट किया गया मार्जिनल रेवेन्यू द कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू ऑफ एन एडिशनल यूनिट आउटपुट इस कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। कहते हैं कि हमारे रेवेन्यू के अंदर कितना मार्जिनल इंक्रीज़ हुआ है जब आपने 1 यूनिट क्वांटिटी सोल्ड के अंदर इंक्रीज़ किया था। तो द डिफरेंस बिटवीन द टू टोटल इक्वल टोटल मार्जिनल रेवेन्यू। कहते हैं कि अब ये डिफरेंस होता है हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यूज़ पहले दो मार्जिनल रेवेन्यूज़ के दरमियान में जो डिफरेंस होते हैं उसके दरमियान में उसको जब कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास इसके इक्वल वैल्यू आ जाती है। अब आपके पास कहते हैं इफ़ एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट कुड बी सोल्ड एट द सेम प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू वुड इक्वल प्राइस। कहते हैं अगर तमाम यूनिट ऑफ आउटपुट जो होते हैं एक ही प्राइस पे सेल होते हैं तो हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो प्राइस के इक्वल आता है। अब यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है कि ओनली फॉर द परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म